यस बेटा, ये क्वेश्चन फास्ट ट्राई करना है आपको. इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन सिट इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर. आपको 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज को एक रो में बिठाना है सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर. कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए. तो बेटा क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें पहले 5 बॉयज को अरेंज कर देना चाहिए. हम यहां पर क्या करेंगे? फर्स्टली पहले 5 बॉयज को अरेंज कर देते हैं. 1 2 3 4 5. हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे बट वहां पर लेटर्स थे, यहाँ पर पर्सन है, बस इतना ही डिफरेंस है. वहां पर भी हमने बोला था कि नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर. कोई भी 2 वॉवल एक साथ नहीं होने चाहिए. यहां पर भी हम यही बोल रहे हैं कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए. तो एक बात बताओ, 5 प्लेसेस पर 5 बॉयज, तो 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल किस लिए? 5 बॉयज के लिए. 5 प्लेसेस हैं, 5 बॉयज हैं. यहां पर कोई भी बॉय आ सकता है 5 में से. 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल इनटू. अब मुझे बताओ बॉयज, गर्ल्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं? गर्ल्स के लिए एक ऑप्शन ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. हाँ, 6 बी. 6 क्यों? वी हैव 6 चॉइसेस टू प्लेस द गर्ल्स. गर्ल्स को प्लेस करने के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस हैं. तो 6p5. ठीक है भाई, ये समझ में आया 6p5 वाली बात? अब सॉल्व कर लेना. क्या होगा बेटा? 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 5. 6 - 5 1 फैक्टोरियल. सॉल्व कर लेना. ठीक है, ठीक बेटा, इतना क्लियर है. अभी डिक्शनरी वाले क्वेश्चन मुझे स्टार्ट करने हैं. चलो स्टार्ट कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे आ जाएंगे, रिपीट कर देंगे. इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मदर आर रिटन in all possible order, and these words are written out as dictionary. Then find the rank of word mother. हाँ जी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां से पेपर में एक क्वेश्चन 100% आता है. डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चंस है परमुटेशन से, बेटा ये एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा. बस ये वर्ड चेंज मिलेगा आपको. यहाँ पर वर्ड है मदर, हो सकता है कुछ भी मिल जाए, रैंडम मिल जाए, मदर, कुछ भी मिलेगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को क्लियर करो. द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर. आप क्या कर रहे हो बेटा? मदर वर्ड के लेटर्स को जंबल करके बहुत सारे वर्ड्स बना रहे हो. कभी एम पहले आ रहा है, ओ बाद में आ रहा है और आपने एक वर्ड बना दिया. कभी टी पहले आ रहा है और उसके लेटर्स को, अपने सभी लेटर्स को अरेंज करके बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? मुझे बताओ कितने वर्ड बन सकते हैं मदर वर्ड के लेटर्स को जंबल करके? 6 फैक्टोरियल मीन्स 720. 120 इंटू 6, 720 वर्ड्स आप बना सकते हो. उन 720 वर्ड्स को बेटा, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो तभी समझ में आएगा. भाई वो क्या बोल रहा है, मदर वर्ड्स के लेटर्स को जंबल करके आपको बहुत सारे वर्ड बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग. और उन वर्ड्स को कहाँ अरेंज करना है? डिक्शनरी में. डिक्शनरी में आपको पता है वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं? कैसे अरेंज होते हैं बेटा? अल्फाबेटिकली. सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले आएंगे. तो अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है, रिटन आउट एज इन द डिक्शनरी. इसको डिक्शनरी में राइट करना है. आपको बताना है कि उस
जब हम उस ऑर्डर में डिक्शनरी में राइट करेंगे तो मदर वर्ड की रैंकिंग क्या होगी, आप उसको किस नंबर पर लिख रहे हो। तो करने कैसे हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के दो वेज है, एक है लॉन्ग वे और एक है वेरी शॉर्ट वे। तो वेरी शॉर्ट वे आपको यूज करना है कि ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ जाए तो कैसे करना है हमें, और 5 मार्कर में आ जाए तो लॉन्ग वे ही यूज करके आना है। तो लॉन्ग वे पहले बता रही हूँ मैं। हाँ जी, एक बात बताओ, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है बेटा। आपको मदर वर्ड की रैंकिंग बतानी है कि डिक्शनरी में जब आप उसको प्लेस करोगे तो मदर वर्ड किस नंबर पर आने वाला है। तो एक बात बताओ, फर्स्ट जो वर्ड है वो किस लेटर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले भी MOTHER, इसमें सबसे फर्स्ट लेटर कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ई। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ई, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ई। ई से स्टार्ट होने वाले बता सकते हो बेटा कितने वर्ड्स होंगे। आप कहोगे मैम अचानक से ई पर कैसे आ गए आप। बेटा एक बात बताओ, जब हम इसको डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो फर्स्ट वर्ड ई से ही बनने वाला है, क्योंकि MOTHR बाद में आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर ई सबसे फर्स्ट लेटर है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हम वर्ड डिक्शनरी में लिखेंगे वो ई से बनने वाले लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो बताओ मुझे ई से कितने वर्ड्स यहां पर बन रहे हैं। 5 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों। फर्स्ट प्लेस पर तो ई है बेटा, और बाकी 5 प्लेसेस पर 5 फैक्टोरियल, बाकी के 5 लेटर, बाकी 5 लेटर 5 प्लेसेस पर कैसे अरेंज होंगे। ये बात समझ में आ रही है 5 फैक्टोरियल वाली। तो 120 हमारे पास वर्ड्स बन चुके हैं, राइट। अब इसके बाद बताओ नेक्स्ट हमारे किस लेटर से वर्ड बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड किस लेटर से बनेगा बेटा, एच से। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद एच। हाँ जी, तो फर्स्ट प्लेस पर एच और उसके बाद 5 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बताओ किससे बनेगा, एम से। एम से बन रहा है बेटा। देखो EFGHIJKLMNO, हाँ तो ठीक है, RST सब बाद में आएंगे। ठीक है, तो एम से, अब एम से सारे वर्ड नहीं आपको स्किप करने बेटा, एम से तो 120 वर्ड्स बनेंगे। आपको एम में मदर वर्ड पर जाना है। देखो आप डिक्शनरी में वर्ड कैसे ढूंढते हो ये बताओ मुझे, आपको मदर वर्ड ढूंढना है, आप डिक्शनरी लेकर बैठे हुए तो कैसे ढूंढोगे। जब आप एम पर आओगे, पहले ए पर आओगे, फिर बी पर आओगे, फिर सी पर आओगे, फिर डी पर आओगे, और उनको सबको स्किप करते हुए चलोगे, पेजेस को स्किप करते हो ना आप, और सीधा किस पर आ जाते हो, उस पेज पर आ जाते हो जहां पर एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड है। तो हम भी यहाँ पर यही कर रहे हैं, ई से बनाने वाले वर्ड हमें नहीं चाहिए थे, ई से बनने वाले, एच से बनने वाले वर्ड्स भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एम से बनने वाले वर्ड। तो हमें सारे नहीं चाहिए एम से बनने वाले वर्ड, हमें किस पर आना है, मदर वर्ड पर आना है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद एम कितने होंगे, 120 होंगे। बट एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद ई आएगा बेटा। क्यों, एम के बाद अल्फाबेटिकली क्या आना चाहिए। आप जब रो वाइज चलते हो, एम से बनने वाले वर्ड्स में डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है, एम ए, फिर क्या आता है, एम बी, फिर क्या आता है, एम सी। बट यहां पर तो ए बी सी है नहीं, फिर क्या आएगा, एम डी, और फिर क्या आने वाले हैं, एम ई। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद एम ई, सीधा एम ई कैसे करेंगे, पहले तो हमें काउंट करना है ना कि हम मदर वर्ड पर किस नंबर पर पहुंचे हैं बेटा। इससे पहले वाले भी तो देखने हैं कि कितने वर्ड्स बन चुके हैं, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि इससे पहले कितने बन चुके हैं। एक बार पूरा करो फिर आपको समझ में आएगा। यस, यहाँ पर एम के साथ एच और ई तो ले लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि बेटा आप एक बात बताओ, मैं ये बोल रही हूँ कि डिक्शनरी में एम से बनने वाले मदर वर्ड किस नंबर पर आ रहा है, तो उससे पहले जितने बन चुके हैं वो सब काउंट करने हैं ना। तो ए यहाँ पर है कहाँ मदर वर्ड में,
इसी के लेटर्स को जंबल करना है आपको। आपको हाँ, एच वाले तो सारे ही बन गए ना, हमें एच एच ई क्यों लेंगे हम? एक बात बताओ, एम ई हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्या करना है, मदर वर्ड पर जाना है, पर एच से बनने वाले वर्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं था। जैसे आप एक बात बताओ, डिक्शनरी में मदर वर्ड कैसे ढूंढते हो आप, मुझे बताओ। क्या ए वाले लेटर्स को आप स्क्रॉल करते हो कि उसमें क्या बना, ए बी बना या नहीं बना, ए ओ आया या नहीं आया? आपको ए वाले लेटर से कोई लेना देना नहीं होता, आपको बी से कुछ मतलब नहीं है, सी से कोई लेना देना नहीं है, सीधा किस पर आ जाते हो, एम पर हाँ, उससे जरूर लेना देना है कि उससे पहले बने कितने वर्ड है। जब आप मदर वर्ड के नंबर को देख रहे हो कि कौन से नंबर पर आ रहा है, तो आपको ये तो चाहिए ना कि उससे पहले कितने वर्ड्स बन चुके हैं। तो हमारे ई से बनने वाले कितने वर्ड्स हैं, 120। एच से बनने वाले कितने वर्ड्स हैं, 120। तो टोटल 240 वर्ड्स हमारे ऊपर जा चुके हैं। अब हम किस पर हैं, एम से बनने वाले वर्ड्स पर। एम वाले सारे स्किप क्यों नहीं करने? भाई एक बात बताओ, एम वाले जब आप पेज पर जाओगे, तो क्या आप यहाँ पर पूरे लास्ट पेज पर आ जाओगे? नहीं ना, आपको बीच में कोई ना कोई ऐसा पेज चाहिए जिस पर मदर वर्ड लिखा हुआ हो। तो एम से बनने वाले सारे वर्ड्स हमें नहीं क्रॉस करने, हमें किस पर आना है, पहले एम ई वाले बनाएंगे हम। एम ई वाले बताओ कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। ये पता चल रहा है ना 4 फैक्टोरियल क्यों? अच्छा बताना, एम ई के बाद डिक्शनरी में किसका नंबर होगा, एम एच। एम एच, क्या आप एम एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड में मदर वर्ड को ढूंढोगे? नहीं ना, क्योंकि मदर वर्ड एम एच से नहीं बनता। तो हम ये देख लेते हैं कि एम एच से कितने वर्ड्स बन रहे हैं। द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद एम एच। एम एच में बताओ, हाँ जी, एम एच के बाद किसका नंबर आएगा, एम एन ओ, हाँ, एम ओ। यस, मुझे बताओ, एम ओ वाले सारे नहीं चाहिए हमें। एम ओ में तो हमें बेटा ढूंढना पड़ेगा मदर वर्ड का है, क्योंकि हमारा मदर वर्ड एम ओ से ही बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एम ओ के बाद क्या आएगा बताना, ई। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जब एम ओ में पहले कौन आएगा, आएगा ना भाई। लेटर को कैसे अरेंज करते हो, एम में सीधा तो एम ओ पर आ नहीं जाओगे, पहले एम ई वाले वर्ड्स बनेंगे, फिर एम एच वाले बनेंगे, फिर कौन से बनेंगे, एम ओ, और ओ के साथ टी नहीं आ जाएगा डायरेक्ट, पहले क्या आएगा, एम ओ ई। एम ओ ई में इसके बाद कुछ भी आए, हमारा मदर वर्ड तो नहीं बनना है इससे। तो कितने बनेंगे एम ओ ई से, इसके बाद किसका नंबर होगा, एम ओ एच, वो भी नहीं चाहिए, 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बताओ, एम ओ एच के बाद क्या, कौन से वाले वर्ड्स मिलेंगे, एम ओ, हाँ, एन कहाँ पर है यहाँ पर, हाँ, एम ओ आर एस टी, ठीक है, एम ओ आर। आर वाले कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद बताओ किसका नंबर आएगा, एम ओ टी का ही आएगा, एम ओ टी। एम ओ टी में एम ओ टी, टी के बाद ई आएगा, लेंदी तो है, इसका शॉर्ट में भी बताऊंगी, डोंट वरी। एम ओ टी ई कितने बनेंगे, इसके बाद एम ओ टी ई वाले स्किप हो गए, सॉरी 2। हाँ जी, एम ओ टी एच,
अभी इसमें हमें स्किप नहीं करना, यहाँ पर तो बनाना स्टार्ट करेंगे हम। MOTH पर हम, ये नहीं कि कितने बन रहे हैं। हाँ, तो ये काउंट करना है ना इसको, करते जाओ। MOTH, H के बाद क्या आएगा, और E और R हमारा वर्ड बन गया, तो दिस इज 1। अब काउंट कर लो मदर वर्ड से पहले कितने वर्ड आ चुके हैं, काउंट करो इन सबको, ये सारे। 120, 120 कितना, प्लस 48, करो ऐड, करो भाई अपने आप करो ऐड। 407 तो नहीं बन रहा बेटा। 309 बनेगा। अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और मैं समझाती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा, फिर उसके बाद आप ट्राई करना। शॉर्ट वे बाद में बताऊंगी बेटा, ये क्वेश्चंस 5 मार्कर में आते हैं, तो आपको लॉन्ग वे में ही करना होता है। बिल्कुल ही 1 मार्कर में आ जाए तो इसीलिए बता दूंगी शॉर्ट वे, उसमें आप शॉर्ट वे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ट्राई, उससे आप साइड में वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं है। यस, दोबारा समझाना है क्या ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझो फिर अपने आप क्लियर होगा, इतना भी टफ नहीं है। थोड़ा सा आज की क्लास में यही करना है, इसके बाद 2 क्लासेस का चैप्टर हो रहा है परमुटेशन, तो हो जाएगा आज। नेक्स्ट क्लास में कब, परमुटेशन ही तो चल रहा है, कॉम्बिनेशन बचा हुआ है इसके बाद। कॉम्बिनेशन तो इसके बाद, परमुटेशन पी वाला फार्मूला नहीं पढ़ा आपने बेटा, परमुटेशन। कॉम्बिनेशन आसान है। कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, नेक्स्ट 2 क्लासेस में डन है। हाँ जी डन, चलो। इफ, लिखो बेटा क्वेश्चन, इफ all the words formed by the letters of word again ठीक है, and these words are written in dictionary, then find the rank of word again। अगेन वर्ड की रैंक बतानी है आपको, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड अगेन। तो कैसे करना है बेटा, क्या है क्वेश्चन, क्लियर हो गया बेटा। एक बात बताओ, अगेन वर्ड तो ए से ही बन रहा है, तो इट मीन्स हमारे फर्स्ट सेकंड पेज पर ही अगेन वर्ड कहीं ना कहीं होगा। हमें ए से बनने वाले सारे वर्ड तो नहीं चाहिए ना, ए से बनने वाले मुझे उस वर्ड पर जाना है जो अगेन है, अगेन वर्ड पर जाना है ना मुझे। ठीक है, तो बताओ मुझे, फर्स्ट हमारा जो वर्ड बनेंगे वो ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद क्या आएगा, नहीं, वो तो सारे ही आ जाएंगे फिर, ए के बाद ए ही आएगा, ए से बनने वाले ही तो होंगे ना। नहीं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम पूरे 26 लेटर ऑफ अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसी के वर्ड्स को जंबल करके, हम लेटर्स को जंबल करके जो वर्ड्स बना रहे हैं उनसे बनने वाला फर्स्ट वर्ड कैसे बनेगा, ए ही तो बनेगा, बनेगा या नहीं, ए से बनने वाला होगा, बनाना इसका फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। रैंक को छोड़ो, आप फर्स्ट वर्ड बनाकर बताओ क्या बनेगा, AIGN बनेगा, बट आपको बनाना है, ये नहीं चाहिए आपको, किस पर जाना है, AG पर जाना है, AAEFG, हाँ ठीक है, GIN बन जाएगा, बट इसकी जरूरत हमें नहीं है, नहीं है ना। एक बात बताओ, ए से बनने वाले वर्ड्स की हमें जरूरत, हमें किसकी जरूरत है, AG से बनने वाले अगेन वर्ड हमें कहाँ ढूंढना है। भाई आप क्या करते हो जब डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हो, यही करते हो ना, ए आ गया, AB आ गया, AC आ गया, बट मेरा वर्ड AG से बन रहा है, तो हम AG वाली रो पर पहुंच जाते हैं डायरेक्टली।
तो हमें भी यही करना है, ए से बनने वाले वर्ड्स को स्किप कर देते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद ए से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे? 3 फैक्टोरियल। अच्छा, कुछ रिपीट हो नहीं रहा क्योंकि ए तो फिक्स हो गया और बाकी क्या है? 3 फैक्टोरियल। हाँ जी, इसके बाद बताओ ए के साथ नेक्स्ट कौन होगा? ए आई होगा भाई। ए के बाद तो आई का ही नंबर है ना? जी, जी होगा, सॉरी। ए जी, ए जी में बताओ कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। अच्छा, जी तो हमें चाहिए ना, बट बेटा ये हमारा बन चुका है। ए जी से बनने वाले हमें सारे स्किप नहीं करने बेटा। ए जी में हमें अपना वर्ड ढूंढना है अगेन। ये ठीक है, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। ए जी से बनवाओ। फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा? ए जी के बाद क्या आएगा? ए आई और एन। ये तो बहुत ही स्मॉल था क्वेश्चन। अगेन वर्ड कौन से नंबर पर बना? 7। 6 + 1 7 था ना स्मॉल? अच्छा ऐसा करो, इंडिया वर्ड की रैंकिंग बताओ। इंडिया वर्ड की रैंकिंग। द रैंक ऑफ इंडिया। पहले किससे बनने वाले वर्ड लोगे बेटा? ए से। बता सकते हो बेटा ए से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे? कितने होंगे एल्विन? ए से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? आई 2 बार रिपीट हो रहा है, इतना ठीक। तो कितने बन जाएंगे यहाँ पर? 12। हमने ए वाले सारे क्यों लिए हैं बेटा? क्योंकि हमारा जो इंडिया वर्ड है वो ए वाले वर्ड से नहीं, ए लेटर से नहीं बन रहा है। तो हमने ए वाले सारे निकाल दिए कि ए वाले टोटल इतने बन गए। हाँ जी, इसके बाद किसका नंबर है? डी का। आई 2 बार रिपीट हो रहा है, लास्ट क्लास में किए थे ना हमने ऐसे क्वेश्चंस। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ डी। हाँ जी, क्या आपको डी से बनने वाले वर्ड्स में मिलेगा आपको इंडिया वर्ड? नहीं ना, तो इसीलिए सारे हम काउंट कर लेंगे कितने बन रहे हैं बेटा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 24 हो गए। आई और आई रिपीट हो रहा है ना बेटा, रिपीटेड लेटर्स को नीचे डिवाइड भी तो करते हो। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ इसके बाद किसका नंबर है? आई का ही नंबर है। बताओ आई में क्या फर्स्ट प्लेस पर ही आपको इंडिया वर्ड मिल जाएगा? नहीं, आई में क्या मिलेंगे सबसे पहले? आई ए वाले वर्ड्स मिलेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आई। आई ए। आई ए में आपको मिलेगा इंडिया वर्ड? नहीं। तो आप ये काउंट कर लो कितने हैं, उसमें हम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो या तो इंडिया वर्ड बन रहा है आई ए से, तब तो ठीक है, उसमें हम आगे और उसमें इनसाइड जाने की कोशिश करेंगे। नहीं बन रहा तो हम ये काउंट कर लेंगे कि आई ए से वर्ड कितने बन रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। जस्ट हम ऊपर स्किप कर देंगे। यस, ये बात समझ में आ रही है बेटा? आई ए से कितने वर्ड्स बन रहे हैं? 3 फैक्टोरियल। आई फिक्स है। इसके बाद आप 3 जो लेटर का अरेंजमेंट कर रहे हो उसमें आई 2 बार थोड़ी आए हुए हैं। फर्स्ट प्लेस पर आई फिक्स हो गया ना, अब नहीं आएगा 1 फैक्टोरियल। बेटा एक बात बताओ, आई ए के बाद किस किस का अरेंजमेंट अपने किया है? एंड डी आई का ही तो किया है 3 फैक्टोरियल में, आई 2 बार थोड़ी आए हैं उसमें। एक आई तो हमारा फिक्स था ना, एक आई फिक्स हो चुका है, ए भी फिक्स है।
ये बात क्लियर? हाँ जी, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद आई डी। अभी भी हमारा नहीं बन रहा। नेक्स्ट बता दो। आई आए बन रहा है इंडिया? नहीं। डन। आई एन में बनेगा इंडिया। ठीक है, तो आई एन। अब सारे स्किप नहीं करने हैं। इसके बाद हमें बनाना स्टार्ट करना है। आई एन के बाद क्या होना है? ए। आई एन ए। आई एन ए से तो नहीं बनेगा इंडिया वर्ड। आई एन। आई एन अब तो बनेगा। हाँ, आई आएगा। इसके बाद आएगा ए और फिर आई। ये नहीं बना। और इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद वर्ड बनेगा इंडिया। राइट। ऐड कर देना इन सबको। बताओ क्या है ऐड करके? क्या आंसर आ रहा है फास्ट? 24 प्लस 18 42 44 46। इसको भी काउंट करना है बेटा। जो इंडिया वर्ड बना है उसको भी काउंट करना है। अब एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। है तो थोड़ा लेंदी बट करो। ठीक है, चलो। ऐसा करो, पहले एक इजी वाला करो, फादर वर्ड का कर लो अब। फाइंड द रैंक ऑफ फादर। उसके बाद रैंडम वर्ड का करना। हाँ। यस। जल्दी से करके बताओ बेटा। यस, कैसे करोगे बेटा मुझे ये बताओ। सबसे पहले कौन से वर्ड्स, कौन से लेटर से वर्ड बनेंगे? ए से। ए से बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनमें हमारे हमें फादर वर्ड नहीं मिलता है। तो हम ए से बनने वाले सारे वर्ड्स एक बार ये देख लेते हैं कि हैं कितने। क्योंकि हमें पहुंचना तो अल्टीमेटली फादर वर्ड पर है ना। तो उससे पहले वाले वर्ड्स को ये तो काउंट करना पड़ेगा कि कितने हैं। भाई आपको अपना ये देखना है कि मैं अपनी क्लास में किस नंबर पर हूँ। तो आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं। हाँ, ई का भी देखना पड़ेगा बिल्कुल। तो सबसे पहले ए पर आते हैं। ये तो देखना पड़ेगा ना बेटा, ए से बनने वाले कितने वर्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए। कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट हो रहा है तो डिवाइड भी करना पड़ता है। 120 हो गए। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद ए के बाद कौन आएगा? ई। कितने हुए? अब एफ। एफ वर्ड के सारे लेटर्स को हमें आगे नहीं करना। क्योंकि ऐसा थोड़ी एफ से बनने वाले हम लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, नहीं। एफ से बनने वाले वर्ड्स में हमें फादर वर्ड तक जाना है, सारे वर्ड्स हमें नहीं चाहिए। तो बताओ एफ से कौन सा बनेगा? फर्स्ट ही एफ के साथ ए आ जाएगा बेटा। भाई पहले हमें चेक करना है एफ ए फिर एफ बी, तो एफ बी पर हम क्यों जाएंगे? पहले एफ ए पर ही जाना है। एफ ए। एफ ए वाले सारे नहीं चाहिए हमें। किस पर आना है बेटा? एफ ए ई पर। एफ ए ई में कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल 6। एफ ए के बाद एच। वो भी हमारा वर्ड नहीं बन रहा है, एफ ए टी से बनेगा। एफ ए। एफ ए आर।
एफ ए टी अब आ जाएगा, पर टी के बाद एच नहीं है। 2 फैक्टोरियल, एफ ए टी एच और फिर इसके बाद ई आर ई बन गया। कितना आ रहा है सम करके? 240, 240 प्लस 18, 240 और 19 बन रहा है ना, 259 यही बन रहा है। हाँ तो ये 240 हो गया। बन तो गए भाई, 240 तो हुआ। 240 प्लस 18, 258, 261 है, सॉरी। हाँ ठीक है, मैंने 18 प्लस सीधा 19 कर दिया, इस 2 को भूल गई मैं। ठीक बेटा, क्लियर। अब एक और वर्ड का आप लोग ट्राई करो, एंड देन फिर मैं इसमें एक शॉर्ट वे बताती हूँ। रैंडम वर्ड की रैंकिंग बतानी है। हाँ, रैंडम वर्ड की फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड रैंडम। कैसे हुआ? 614 आ रहा है, करेक्ट है। यस, क्या आंसर आ रहा है? तो फिर मैं ना कराऊं, क्वेश्चन 614 ही आंसर है, सभी का क्लियर है तो फिर आगे हम बढ़ते। बेटा आंसर है इसका 614। ठीक है, अब पहले इसका एक बार शॉर्ट वे बता देते हैं। इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से करके बता देती हूँ मैं। ठीक है, लॉन्ग वे से तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। हाँ जी, इधर ध्यान देना। रैंडम वर्ड है ना बेटा, आपको शॉर्ट वे में करना क्या है? सबसे पहले एक बात बताओ, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड कौन, लेटर कौन सा है? ए ना, इसको नंबर 1 दे दो। डन। उसके बाद बताओ, डी नंबर 2। उसके बाद एम नंबर 3, 4। आपने अल्फाबेटिकली सभी लेटर्स को असाइन कर दिए नंबर्स। जो सबसे स्मॉलर लेटर है उसको हमने 1, और जो सबसे बिगेस्ट है तो हम धीरे धीरे अपना इंक्रीज करते। ये बात समझ में आ गई? ए सबसे स्मॉलर लेटर था बेटा, तो 1, उसके बाद डी, उसके बाद एम, एन, ओ एंड आर। उन सभी को मैंने नंबर से असाइन कर लिया। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है? 6 के बाद 6 से स्मॉलर नंबर्स कितने हैं यहाँ पर? सारे ही है तो लिख लो 5। ठीक है, इतना थोड़ा धीरे बता रही हूँ तभी समझ में आता ही है। यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है? 1। 1 के बाद यहाँ पर कौन सा स्मॉलर नंबर है 1 से? अरे 1 से स्मॉलर नंबर 1 यहाँ पर कौन सा आ रहा है? कोई भी नहीं है तो 0 लिख दो। 4, 4 के बाद कौन कौन से नंबर 4 से स्मॉलर हैं? 2 एंड 3, कितने नंबर्स हैं? 2 के बाद कहाँ है? 2 के बाद, इसके बाद देखना राइट साइड में। 5, 5 के बाद 3, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है तो हमेशा 0 आए।
दोबारा ये बात दोबारा समझानी है। देखो यहां पर सबसे पहले हमने सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लिया। सबसे पहले आता है ए, उसको नंबर 1 असाइन किया। फिर आता है डी, उसको नंबर 2 असाइन किया। एंड सिमिलरली एम एन को 3 एंड 4 और ओ को 5 एंड आर को 6। अब ये नंबर आपको फर्स्ट नंबर देखना है, 6 आया। 6 के बाद जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उन सब में से 6 से छोटे नंबर कितने हैं? सारे ही है, तो 5। 1 के बाद राइट साइड में ऐसे कितने नंबर है जो 1 से छोटे हैं? कितने नंबर है बेटा जो 1 से छोटे हैं 1 के बाद? यहाँ इसके बाद देखने हैं। 1 के बाद कोई नंबर है जो 1 से छोटा हो? नहीं ना, 0। 4 के बाद 2 एंड 3 छोटे हैं तो 2। 2 के बाद कोई भी छोटा नहीं है तो 0। 5 के बाद एक नंबर छोटा है तो 1। 3 के बाद कुछ भी नहीं। इतना ठीक। अब यहां पर आपको लिखना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और क्या करना है इसके बाद? यहां पर कर देना। अब इधर ध्यान देना बेटा, 5 को किससे मल्टीप्लाइंग करना है? इसको बाद नहीं लिख लेना। 5 को किससे मल्टीप्लाइंग करना है? प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाइंग करना है? प्लस इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाइंग करवा दो। 2 को मल्टीप्लाइंग किससे करना है? प्लस और लास्ट में 1 जरूर ऐड कर देना भाई। जो 1 है वो उस लिए है जिस वर्ड की रैंकिंग बतानी है, 1 उसके लिए है। नाउ सॉल्व दिस। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 0। 6 इंटू 2 12 0 1 प्लस 0 प्लस 1। क्या आंसर आया? 2 फैक्टोरियल को 0। ये था शॉर्टर वे। शॉर्टर ही था ना? एक और क्वेश्चन में शॉर्टर वे बता देती हूँ। बताओ कोई भी वर्ड ले लो अब। हाँ हाँ, रिपीटेड वाले बताओ कोई भी। मैथमेटिक्स ले लूँ? पर लेंथी ज़्यादा है मैथमेटिक्स वर्ड। कोई ऐसा ले लो। बनाना ले लूँ? बनाना स्मॉल भी और बहुत बार रिपीट भी। अगेन अगेन ले लेते। हाँ जी। अब मुझे बताओ यहाँ पर जिसमें बेटा लेटर रिपीट हो रहे हैं थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है, पहले वो वाला प्रीवियस वाला क्लियर है? उस पर एक क्वेश्चन और करना है तो बता दो, नहीं तो मैं इस पर आ रही हूँ। एक और पहले प्रीवियस वाला ही कर लो, फिर नहीं तो ना मिक्स हो जाएंगी चीजें। आप इससे पहले आप वर्ड ले लो। अभी लिया था ना अपने फादर वर्ड ही ले लो, उसी पर टैली भी हो जाएगा आपकी। आंसर आपका ठीक भी आ रहा है या नहीं आप खुद करके देखो इसको, क्योंकि आपका आंसर लॉन्ग वे से आया हुआ है। तो आप टैली करके देखो कि आपका शॉर्ट वे से आंसर करेक्ट आ भी रहा है या नहीं। इसके बाद मैं आऊंगी रिपीटेड पर ना, क्योंकि ना दोनों मेथड इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो रहा है। देखो 1 शॉर्टर वे से बता रही हूँ बेटा। 1 2 3 H 4। बेटा ये लिखना सही से, ऐसा नहीं कि आप H और R में ही कंफ्यूज हो गई कि कौन पहले आ रहा है कौन नहीं। R की उसमें मतलब 0, नीचे 0। हाँ जी। अब बताओ 3 के बाद ऐसे कितने नंबर है जो 3 से स्मॉलर है? 1 के बाद, 6 के बाद, 4 के बाद, 2 के बाद,
5 के बाद अब यहां से यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर तो आपको 0 फैक्टोरियल लिखना है, 1 फैक्टोरियल लिखना है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नाउ मल्टीप्लाई इट, 2 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाइंग कर देना है, प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, और लास्ट में बड़ा सा 1 ऐड कर दो। इसको मत भूलना, क्योंकि इतनी मेहनत भी करोगे और फिर अब आंसर फिर भी गलती। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 2 240, ये तो 0 हो गया, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 और प्लस 1, तो 261। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड लो, पहले मैं बनाना ले रही हूँ, फिर अगेन वर्ड खुद करना, क्योंकि उससे बेटर समझ में आएगा। उसमें बार बार लेटर रिपीट हो रहे हैं ना बनाना में, अगेन वर्ड में सिर्फ एक ही बार लेटर रिपीट हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा उससे जो मेन प्रोसेस है उसका। तो अगेन वर्ड वाला तो खुद भी कर सकते हो आप। हाँ जी, वर्ड है बनाना, उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बताऊंगी अभी। हाँ जी, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट कौन सा है बेटा? ए। ए को तीनों को 1 असाइन करना है, क्योंकि तीनों ए सेम ही तो है बेटा, उसकी रैंकिंग थोड़ी ना अलग हो जाएंगी। यस, उसके बाद एन। इसके बाद वो ये वाला प्रोसेस सेम है जो मैंने पहले लिखवाया था। हाँ जी, 2 के बाद ऐसे कितने नंबर्स है जो 2 से स्मॉलर है? 3। इससे पहले का आंसर है 261। 2 से स्मॉलर कितने नंबर है बेटा राइट साइड पर जो 2 से स्मॉलर है? 3 ना। 1 से स्मॉलर है ही नहीं। 3 से स्मॉलर 2, 1 से स्मॉलर, उसके बाद 3 से स्मॉलर 1 और 1 से स्मॉलर। ठीक है, अब यहां पर एक काम एक्स्ट्रा होगा बेटा, डिवाइडेड बाय। इसमें यहाँ पर डिवाइड भी करना होता है, आपको पता है ना, जहाँ लेटर रिपीट हो जाते हैं वहां पर चीजें डिवाइड में चलती हैं। इससे पहले भी तो हमने किया वर्ड मैथमेटिक्स, परमुटेशंस। ठीक है, और भी हमने वो बहुत सारे वर्ड लिए थे लास्ट क्लास में जिसमें लेटर रिपीट हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेटर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, फर्स्ट यहाँ पर बी है ना, इंक्लूडिंग बी, बी के बाद जो जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, बी के बाद कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं बेटा? ए 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, एन 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाना है। यस, 0 की डिवाइड में बता दो। यहां पर ए के बाद अब देखना है, ए से स्टार्ट करके ए के बाद बताओ कौन कौन रिपीट हो रहा है? ए इंक्लूडिंग ए को इंक्लूड करना है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 की डिवाइड में यहां पर बताओ एन, एन से स्टार्ट करके एन के बाद ऐसे कितने लेटर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? एन 2 बार रिपीट हो रहा है और ए 2 बार हो रहा है, क्योंकि एन से स्टार्ट करना है अब, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसके बाद बताओ, 0 पर तो ज्यादा माइंड लगाओ ही मत, क्योंकि 0 बाय समथिंग तो 0 ही होना है, पर फिर भी लिखवा देती हूँ। यस, 0 के बारे में बताना। 0 के बाद तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्यों? मैं इसके ये थोड़ा सा खुला उल्ला लिख देती हूँ। हाँ, 0 के बाद बताओ भाई, ये वाला ना ए है ना, ए चल रहा है अभी, 2 फैक्टोरियल बस, और एन तो एक ही बार है। इसके बाद बताओ एन और ए, बस 1 फैक्टोरियल ही लिख सकते हो, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो 1 फैक्टोरियल तो होगा ही ना। ठीक बेटा, अब जो नंबर आए उसको किससे मल्टीप्लाइंग करना है? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3, 4, 5 फैक्टोरियल
तो मल्टीप्लाइंग करवा दो, करो मल्टीप्लाई। ये तो पूरा 0 हो गया, 0 से कुछ मत करो। 2/(3)(3)(0) वाला मल्टीप्लाइंग करने की जरूरत नहीं है। 1 को 1 से मल्टीप्लाइंग करूंगी 1 ही आएगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाइंग करूंगी 0, प्लस 1 को कभी मत भूलना। ठीक है, तो बताओ अब यहां से 3 से 3 फैक्टोरियल गया, तो नीचे क्या बचेगा यहां से बेटा? 2 × 2 नंबर बताओ यहां से। 5 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? 5 फैक्टोरियल तो 120, 120/4, 120/4 30 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 35 आंसर है। अब ऐसा करो, अगेन वर्ड खुद करके चेक करो, अगेन वर्ड पर अब खुद से ट्राई करके देखो, क्योंकि इसमें बार बार रिपीटेड हो रहे थे ना लेटर्स, आपको समझ में आया होगा। अगेन वर्ड में सिर्फ ए और ए एक ही बार आता है, तो वो मेथड क्लियर नहीं होता आपको। हाँ जी, 1 1 2 1 के बाद 1 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 0। 2 के बाद 2 से छोटे कितने नंबर्स हैं बेटा? कर लो चलो, 1 1 के बाद 0, 3 के बाद 0, 4 के बाद 0। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये देखो कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ी। अब डिवाइड भी कराना है यहाँ पर, नहीं इसमें तो कोई फायदा नहीं होगा, 1 के नीचे तो आपको चेक करना ही पड़ेगा ना। 1 तो इसके लिए भी एक बार चेक कर लो, जी के बाद कितने लेटर्स है जो रिपीट हो रहे हैं? कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा, तो बस 1 ही रहेगा। और बाकी में तो लिखो या मत लिखो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो रहा है, कोई इफेक्ट आ रहा है? तो बस फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल। इसीलिए बोल रही थी मैं कि मैं इस वर्ड को बाद में लूंगी। अब इससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला था कि हुआ क्या। मेथड प्रोसेस क्लियर नहीं होता आपको इस क्वेश्चन से। आंसर आ गया 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट, फिर उसके बाद ये कर देते हैं, ये परमुटेशन का टॉपिक फिर आपका डन है इसके साथ ही। लिखो, अगेन वर्ड पर ही है। इफ ऑल दी वर्ड्स फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ, लिख लो चलो मैं लिखवाई देती हूँ। इफ ऑल वर्ड्स formed by letters of word again and written as in dictionary, then what is 50th word? इस बार क्वेश्चन उल्टा है, रिवर्स है। अभी तक आप क्या बता रहे थे? वर्ड दिया हुआ था, आप उसकी पोजीशन बता रहे थे कि वो कौन से नंबर का वर्ड है, 50th है, 40th है। आप अगेन वर्ड की रैंकिंग बता रहे थे, रैंडम वर्ड की रैंकिंग बताई कि वो कौन से नंबर पर आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका रोल नंबर क्या है, तो अभी तक तो आप रैंकिंग बता रहे थे, अब मैं रैंक दे रही हूँ और मैं आपसे वर्ड पूछ रही हूँ कि 50th नंबर पर वर्ड कौन सा आएगा। 50th वर्ड पर, 50th नंबर पर कौन सा वर्ड आने वाला है? उल्टा है ना क्वेश्चन, पहले आप नंबर बता रहे थे, वर्ड दिया हुआ था। ये बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन से वर्ड्स बनने वाले हैं। ए से बनेंगे, स्टार्ट विद ए, द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद ए। 4 फैक्टोरियल, वाई 2 फैक्टोरियल क्यों?
ए रिपीट नहीं हो रहा ना, ए फिक्स हो गया ना फर्स्ट प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस पर तो ए फिक्स हो गया। तो 24 वर्ड्स तो बन गए, हमें पहुंचना है 50th वर्ड पर। इट मीन्स जो 50th वर्ड है वो ए से तो नहीं बनने वाला। 50th वर्ड ए से नहीं बन रहा है क्योंकि फर्स्ट 24 वर्ड ही ए से बन रहे थे। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ, ए के बाद किसका नंबर है? जी का। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद जी। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए और ए तो आ रहा है जी के बाद, तो जी को फिक्स किया ना, उसके बाद तो ए 2 बार है। अच्छा, जी के बाद किसका नंबर है बेटा? नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद आई। आई से बताओ। बाय। तो 48 तो बन चुके हैं। इसके बाद किसका नंबर है? एन का। एक बात बताओ, 48 वर्ड तो बन चुके हैं और जिसमें हमें तो कौन सा चाहिए? 50th चाहिए। तो इट मीन्स जो हमारा वर्ड है ना तो वो ए से बन रहा है, ना जी से बन रहा है, ना आई से बन रहा है। अब इसके बाद किसका नंबर है? एन का। अब बेटा 49 और 50 तो रह गया, बनाकर देख लो, क्योंकि हमें वैसे भी एन वाले सारे तो चाहिए नहीं है। तो बनाओ, फर्स्ट वर्ड एन से क्या बनेगा? एन ए ए जी, जी आई। जी पहले आता है ना, ई एफ जी एच आई। उसके बाद ये 49th है। 50th एन ए ए आई जी, ये हमारा 50th वर्ड है। ठीक है, तो यहां से पेपर आपका 100% आएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से मिड टर्म में रैंकिंग का एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन।